इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं ब्लेड को जो दोनों ग्रुप के बीच में होता है और अपने लीडर के साथ सभी को देखकर लुओ यांग 5 हीरोज कंफ्यूज होते हैं। सियोल जो गुस्से में होती है और अपने लीडर के लोग उन्हें देखकर खुशी के आंसू निकालते हुए 5 पिक 10 हीरोज फाइनली इस वक्त आप सभी यहाँ पर आ गए कहकर खुश हो रहे होते हैं। और इधर हान चायोन उन सबको देखकर लीडर से पूछती है, आप सब यहाँ कब आए? आप सब तो ट्रेनिंग कर रहे थे ना? जो सुनकर लीडर कहता है, ओ हमने कुछ अजीब आवाजें सुनी, इसलिए हम यहाँ क्या चल रहा है देखने के लिए नीचे आ गए और मुझे खुशी है कि हम ज्यादा लेट नहीं हुए। और यहाँ पर इयोन के पोज को देखकर कैसा लगा? फिर लुओ यांग 5 हीरोज को देखकर लीडर कहता है, लेकिन वे लोग कौन है? क्या वे जानबूझकर 5 पिक माउंटेन पर आए हैं? और लीडर के एक कहने के बाद सीन यांग मुगी पर जाता है जहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा होता है, ये सब माउंटेन बैंडिट वे सभी काफी कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ भी सकते हैं? जो सुनकर उसका बंदा उससे कहता है, कैप्टन हमारे लिए 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड से निपटते वक्त सावधान रहना बेहतर होगा। जो सुनकर यांग मुगी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो काफी कॉन्फिडेंस में अपने लीडर से लुओ यांग 5 हीरोज को दिखाते हुए कहता है, हाँ हम यहाँ एक पर्पस से ही आए हैं, इन नए वॉरियरों के साथ जो अपने जियान को जोड़ने पर है। जो सुनकर इयोन कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, जियान को जोड़नी? ये क्या होता है और ये कौन है? जो सुनकर यानगाक जवाब देते हुए कहता है, ए फेमस मार्शल ग्रुप के डिसाइपल है जो दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए अपने रास्ते में आने वाले सभी विलेन या गुंडों को या खलनायकों को हराते हुए पूरे जियानगू में अपना नाम फैलाना चाहते हैं, खुद को पूरे जियानगू में मशहूर करना चाहते हैं। जो सुनकर लीडर हंसते हुए कहता है, लेकिन उन्होंने इसके लिए ये जगह क्यों चुनी, ये जानते हुए भी कि ये 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है? जो सुनकर सब हंस रहे होते हैं। इसके बाद यांगाक हंसते हुए वह यंग मर्चेंट यूनियन से कहता है, वेल हालांकि इसका अंत कैसे होगा इस सबको मालूम ही है, लेकिन फिर भी पहले तुम सभी का परिचय सुनते हैं। तो फिर तुम सभी कहाँ से हो? जो सुनकर यांग मुगी कॉन्फिडेंस के साथ वांग को दिखाते हुए कहता है, ए लुओ यांग 5 हीरोज का नंबर 1 दी इमोर्टल सेक्ट का एक डिसाइपल है। जो सुनकर इयोन हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या लुओ यांग 5 हीरोज मूर्ख है या फिर वो बोल नहीं सकते? अन्यथा ये संभव नहीं है कि बड़े हो चुके लोग 5 साल के बच्चों की तरह इंट्रोडक्शन दे। जो सुनकर गुस्से में कमीने बैंडिट कहकर सियोल जो अपनी स्वॉर्ड लेकर इयोन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम कमीने लड़के, तुम बहुत एरोगेंट हो रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें खुद से दिखाऊंगी कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। जो सुनकर इयोन उसका और मजाक उड़ाते हुए कहता है, ए तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम खुद एक छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम मुझे छोटा लड़का कह रही हो? जो सुनकर सियोल जो गुस्से में, घमंडी लड़के चल देखते हैं मेरे हाथ से मार खाने के बाद तू कितनी देर तक इतना कॉन्फिडेंट रहेगा कहकर 9 हेवन 8 फर्स्ट फॉर्म सोरिंग ड्रैगन से इयोन पर हमला कर देती है, जिसे इयोन नीचे जंप करके डच कर देता है और सोचता है ये तो सोरिंग ड्रैगन है। और इयोन को अपना अटैक डच करते हुए देखकर सियोल जो, ये बास्टर्ड मेरे अटैक से डर कर भागा सोचते हुए सियोल जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुरा रही होती है। और ये सब देखकर लुओ यांग 5 हीरोज भी सियोल जो इनक्रेडिबल है कहकर तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम कि सियोल जो ने ये अटैक करने के बाद कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद इयोन अपने ब्लेड के सामने जंप कर अपने ब्लेड को पकड़ते हुए सियोल जो से पूछता है, तुम आखिरकार तुम कौन हो? और मन में सोचता है, वो 9 हेवन 8 का सोरिंग ड्रैगन को कैसे जानती है? इसके बाद इयोन पूरी तरह से घबरा चुका है सोचकर सियोल जो ओवर कॉन्फिडेंस में इयोन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए इयोन से कहती है, लगता है तू मुझसे डरने लगा है, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है कहकर इयोन का जवाब देते हुए कहती है, मैं लुओ यांग 5 हीरोज में से एक वारयोंग मैनर की फीमेल सोर्समैन इयोन सियोल जो हूँ। और यहाँ पर सियोल जो ने अपने बारे में इयोन को कहकर और एक बड़ी गलती कर दी। तभी तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। इसके बाद सियोल जो की बातों को सुनकर इयोन बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है। और ऊपर सोबाइक भी वॉरियंग मैनर सोचकर चौंक जाती है, क्योंकि सोबाइक को मालूम है ना इयोन के साथ क्या कुछ हुआ था उसके बचपन में, जो उसको इयोन ने कहा था। इसके बाद इयोन बड़े गुस्से में सियोल जो से कहता है,
ओह हाँ, तुम वॉरिंग मैनर की वो कमीनी लड़की हो है ना, कहकर उसके बारे में सोचता है। जहाँ पर पास्ट में ए अपनी माँ को कहकर इयोन को पिटवा रही होती है और पीछे से ये सब देखकर वो कमीनी की तरह हंस रही होती है, बहन की टोड़ी। इसके बाद ये सब सोचकर इयोन उससे कहता है, तुमने मुझे ये सब याद दिला दिया, ये क्या बकवास फीलिंग थी। जो कहकर इयोन अपने ब्लेड को ऊपर उठाकर सियोलजो की अटैक पर अपना हमला करता है, जिसकी वजह से सियोलजो को चोट लगती है और वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर मर्चेंट यूनियन और बाकी लुओ यांग 5 हीरोज घबरा जाते हैं। इसके बाद सियोलजो कांपते हुए उठने की कोशिश करते हुए सोचती है, ए अभी यहाँ पर ए क्या हुआ, वो कमीना लड़का पूरा ही अदर लेवल पर है। इसके बाद हम इयोन को देखते हैं जो सियोलजो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर सियोलजो जैसे तैसे खड़ी होकर इयोन का सामना करने के लिए रेडी होती है, जिसे देखकर इयोन कहता है, क्या अब तुम डर गई हाँ, कहकर पुरानी बातों को सोचता है। जहाँ पर सियोलजो और उसके दोस्त मिलकर हंसते हुए इयोन का मजाक उड़ाते हुए ये एक भिखारी है, इसे मारो कहकर उसे कैसे पत्थर फेंक कर मारते रहते थे, उसे कितने मारते थे, वो दर्द से चिल्लाता रहता और मुझे मत मारो कहता रहता, लेकिन उसके आवाज कोई नहीं सुनता उस जगह पर। और वो हंसकर इयोन का मजाक उड़ाते हुए, हमारे यहाँ वॉरिंग मैनर में एक भिखारी रहता है, सभी उस भिखारी को तो देखो कहकर इयोन को पत्थर से मार रही होती है और दूसरों को भी मारने के लिए कह रही होती है। जो सब सोचकर इयोन बड़े गुस्से में, मैं अभी तक सीरियस नहीं हुआ हूँ और क्या तुम अभी डर गई, कहकर सियोलजो के चारों तरफ घूमते हुए जमीन से एक पत्थर उछालकर अपनी सोर से सियोलजो की तरफ मारने लगता है। जैसे पहले वो कमीनी किस तरह हंसते हुए उसे पत्थरों से मारती थी, सोचकर तुम खुद से मेरे पास आने के लिए तुम्हारा थैंक्स कहकर इयोन पत्थर से सियोलजो को मारता है और इयोन के पत्थर मारने के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि इयोन अपनी बहन के साथ क्या कुछ करने वाला है, क्या वो उसे मार देगा या फिर कुछ और करेगा।